वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु शुभदा। वधू को बुलाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। दीदी मैं अभी काजल को लेकर आई। कैसे कैसे दिन दिखाएगी ये जिंदगी। कहाँ तुम्हें रौनक की सास बनने वाली थी और अब उसी की शादी में मेहमान बनके खड़ी। एक सेकंड, ये एक काम करो, ये पूरी की पूरी बॉटल ही ना मेरे जख्मों पे छिड़क दो। इंस्टॉलमेंट में क्यों सुनाती रहती हो? रौनक बैठो बेटा, काजल आती ही होगी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तन्नो हरि। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता आगे आइए। रौनक साहब, आप आज नहीं आ पाएंगे। उन्हें जरूरी काम से गांव जाना पड़ा, तो उनके बिना ही आगे बढ़ना होगा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। वो अशोक को अचानक किसी जरूरी काम से गांव जाना पड़ा, तो नीति बेटी ने कहा कि उसकी जगह मैं यहाँ आकर
काजल का कन्यादान कर दूं। काजल मेरी भी तो बेटी है ना। आइए ना। जी। मम्मा आप कितने लकी हो, आपके दो पापा हैं। सच में पापा, मैं बहुत लकी हूँ। अब आप फेरे के लिए खड़े हो जाइए। पहले फेरे में मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमारे घर में अन्नपूर्णा माता का वास होगा और रसोई घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। काजल, भले ही तुम्हारी जिंदगी में अनाज की कमी कभी नहीं होगी, पर तुम्हें खुशियों का अभाव हमेशा होगा। मैं तुम दोनों को कभी एक साथ रहने नहीं दूंगी। अब वधू फेरों के लिए आगे आइए। शादी इन दोनों की हो रही है, लेकिन राम नाम सत्य जानकी का हो रहा है। साक्षी को मोहरा बनाकर तुमने जो मेरे बेटे को फंसाया है ना काजल, मैं उस जाल से अपने बेटे को निकाल कर रहूंगी। ऐसे हालात पैदा करूंगी कि रौनक तुमसे नफरत करने लगे। तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कभी नहीं होगी काजल। मैं तुम्हें कदम कदम पर एहसास कराऊंगी कि रौनक मेरा बेटा था और हमेशा रहेगा। तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती। फेरे संपन्न हुए। अब आप सिंदूर लगाइए। अब दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए।
आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो काजल। देख रही हो ना भाभी, ये सब आपके और भैया के लिए है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब अपनी सारी की सारी बातें भैया के लिए बचा के रखो। बाय, एंजॉय भाभी। नीति, हाँ बोलो। सॉरी भाभी, मैं और वीनू आपकी शादी में नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग हमेशा आप लोग के साथ हैं। मैं आपके और भैया के लिए बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ नीति, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम जिस तरीके से वहाँ सारी चीजें संभाल रही हो, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। वैसे अपने दुख को भुलाकर दूसरों की खुशी में मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं होती नीति। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम और विनय हमेशा खुश रहो, वो भी साथ साथ। थैंक यू भाभी। अच्छा भाभी, मैं रखती हूँ, वरना भैया कहेंगे कि मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। अपना ख्याल रखना। बाय। ये गाना ये बंद करने के लिए सबसे पहले तो म्यूजिक सिस्टम को ढूंढना पड़ेगा। गाना अभी भी। हाँ, पहले उसे ही बंद करते हैं। लगता है आवाज वहां से आ रही है। ये मिल गया। बंद।
मुझे क्या देख रहे हैं? हैव फन भैया और भाभी, बाय। आज के बाद काजल के चेहरे पर हंसी का नामो निशान नहीं होगा। जानकी, तो यहाँ खाने के बाद नाइट वॉक कर रही है और वो वहाँ। मेरा मतलब है तू यहाँ टहल रही है और वहाँ काजल और रौनक अकेले हैं कमरे में। कुछ सोच जानकी, कुछ सोच, वरना ऐसा ना हो कि काजल आज सिर्फ गुटरगू कर रही है, कल तेरे बेटे को लेके फुर हो जाए। क्या संजना, मैंने तुम्हें। माँ आप यहाँ? सॉरी बेटा, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। रौनक, वो हरीश की तबीयत खराब है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, तू जरा देख कर आएगा उन्हें। अगर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो फिर डॉक्टर या हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। थैंक यू बेटा। काजल, मैं अभी आया। वैसे मामा जी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। अब क्या कहना है आपको माँ जी? तुम तो जानती हो ना बेटा कि मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर बाद में रौनक की खुशी देखकर मैंने इस रिश्ते को दिल से अपना लिया है। मुझे एक बात की चिंता है काजल, और अगर तुम मेरी वजह सुनोगी तो तुम मेरी हालत समझोगी बेटा। माँ जी, हो सकता है, पर फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, तुम्हें अपनी बहू बनाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ, पर शायद तुम्हारे ग्रह इस बात को अपना नहीं पा रहे। मैंने पंडित जी को रौनक की कुंडली दिखाई काजल। पंडित जी कहते हैं कि रौनक की कुंडली में घात है। अगर तुम और रौनक पति पत्नी का रिश्ता बढ़ाते हैं तो काजल बेटा, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा मतलब है कि संस्कृत में है ना, ये चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र वगैरह वगैरह वो थोड़ा समझ में आना मुश्किल है, इसलिए। काजल बेटा, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात किस मुंह से कहूं। आखिर तुम और रौनक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। आज तुम्हारे इसी प्यार के खातिर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये रिश्ता आगे मत बढ़ाओ, वरना मेरा बेटा। ठीक है माँ जी, आप जो कह रही है मैं समझ रही हूँ, पर इस कुंडली में और कोई दोष नहीं है ना? मैं पंडित जी से पूछकर बताती हूँ। माँ जी, इतनी छोटी सी बात के लिए पंडित जी को क्यों परेशान करना? आप लोग एक मिनट रुकिए। अभी पता कर लेते हैं, फिर आप भी चैन की नींद सो पाएंगी। डेट ऑफ बर्थ
प्लेस ऑफ बर्थ। कामनी आंटी, इसमें इंग्लिश में लिखा है। अभी पढ़ने के बाद ना सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। मारिया बेकार में टेंशन नहीं। इसके अनुसार रौनक सर की कुंडली में कोई घात नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।